हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं क्लास 6 मैथ का चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स। तो मैंने इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई थी 8.1। इसके 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज हम इसका 4th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट शुरू करेंगे 5/10। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 0.5। जितनी भी जीरो होती हैं उतना ही हम एक डिजिट पहले हम पॉइंट लगा देते हैं, उतनी ही डिजिट्स को हम पॉइंट से पीछे की तरफ लेते हैं। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट 3 + 7/10। तो 7/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.7। तो हम करेंगे 3 + 0.7, तो ये हो जाएगी हमारी 3.7। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट 200 + 60 + 5 + 1/10। तो ये हो जाएंगे हमारे 265 और ये हो जाएगा हमारा 0.1। तो हम इसको लिख सकते हैं 265.1। क्योंकि यहाँ पे 1 0 है तो हम 1 के पहले पॉइंट लगा देंगे। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट 70 + 8/10। तो हम इसको करेंगे 70 + 8/10 को लिखेंगे 0.8। तो ये हो जाएगा हमारा 70.8। अब हम करेंगे इसका ई पार्ट 88/10। तो हम इसको लिख देंगे 8.8। अगर इसको दूसरे तरीके से करें तो हम ऐसे कर सकते हैं, 88 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 80। तो इस तरह से आ जाएगा। 8 यहाँ पे कंप्लीट है और ये आ जाएगा हमारा 8/10। तो हम 8 + 0.8 इसको लिख सकते हैं हम 8.8। एफ पार्ट करेंगे हम 4 2/10। तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 2/10। 4 + 2/10 को हम लिख सकते हैं 0.2 और ये हो जाएगी हमारी 4.2। नेक्स्ट है हमारा जी 3/2। तो हमें इसके अंदर डिनोमिनेटर 10 या 100 होना चाहिए। तो हम इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेंगे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम अगर हमें इसका डिनोमिनेटर 10 बनाना है तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो ये हो जाएगा 3 5 = 15, 5 2 = 10 और ये हो जाएगा हमारा 1.5। यहाँ पे एक जीरो है तो एक डिजिट हमारी पॉइंट के बाद आ जाएगी, तो 1.5 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एच 2/5। तो 2/5 को भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे पहले। तो इसको 10 बनाने के लिए इसके डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे? इसको हम ऊपर भी और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 4/10। इसको हम लिख सकते हैं 0.4। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट आई 12/5। तो हम पहले इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। तो हमारा डिनोमिनेटर 10 होना चाहिए, तो इसको हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 24/10 और इसको हम लिख सकते हैं 2.4। नेक्स्ट है हमारा जे 3/5। तो ये हो जाएगा हमारा 3 तो एज इट इज़ रहेगा और जो 3/5 है इसका हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेंगे। इसको हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो आ जाएगा 6/10 और ये आ जाएगी हमारी 0.6। तो 3 + 0.6 कितनी हो जाएगी? 3.6। नेक्स्ट है हमारा के 4 1/2। तो 1/2 की हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए इसको 5/5 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/10। इसको हम लिख सकते हैं 0.5। तो 4 के अंदर हम 0.5 ऐड कर देंगे और ये आ जाएगी हमारी 4.5।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इसके 10 पार्ट्स थे। अब हम इससे अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स। तो हमें डेसिमल्स दे रखे हैं, हमें क्या करना है, उनको फ्रैक्शंस में लिखना है। और क्या करना है इसके अंदर, हमें रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू द लोवेस्ट फॉर्म। और जो फ्रैक्शंस आएंगी उनको हमें लोवेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। इट्स फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट 0.6। तो हम 0.6 को लिखेंगे 6/10। अगर हम इसको अगर हम 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि दोनों इवन नंबर हैं, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो हो गया हमारा ए पार्ट सॉल्व। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट 2.5। तो 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शंस की फॉर्म में 25/10 हो जाएगा हमारा। जो पॉइंट होता है उसकी जगह 1 लगेगा, जो एक डिजिट 5 है उसकी जगह 0 लगेगा। तो इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन भी। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट हमारा 1.0, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 1.0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10/10। तो 10/10 है तो ये एक दूसरे से कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। डी 3.8। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 38/10। इवन नंबर्स हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 19 और इसको हम 5 आ जाएगा। ई पार्ट करेंगे अब हम 13.7। तो हम इसको लिख सकते हैं 137/10। तो 137/10 को हम किसी भी नंबर से, कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है दोनों का जिससे हम इसको डिवाइड कर सकें। तो 130/7 एज इट इज़ रहेगा और ये सबसे लोवेस्ट फॉर्म है इसकी, इससे हम इसको आगे ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा एफ 21/2। तो ये हो जाएगा हमारा /10। दोनों इवन नंबर हैं तो हम इसको 2/2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 0, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। अब हमारा इसका क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जी 6.4 है ये। तो 6.4 को हम क्या लिखेंगे, 64/10। इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों इवन नंबर हैं, तो ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्या करना है हमें क्वेश्चन नंबर 6 में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो हमें क्या करना है, एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो इसका ए पार्ट क्या दिया हुआ है, 2 मिलीमीटर। हमें क्या करना है, इनको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 10 मिलीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर, और 1 मिलीमीटर कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया हुआ है, 2 मिलीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 2/10 सेंटीमीटर। और इसको हम लिख सकते हैं 0.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा बी 30 मिलीमीटर। तो ऊपर की तरह ही करेंगे हम। तो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 30 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगी और हमारा आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सी 116 मिलीमीटर।
तो 116 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11.6 सेंटीमीटर। डी पार्ट करेंगे 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। तो 4 तो हमारा सेंटीमीटर में दे ही रखा है, तो 4 प्लस 2/10 हो जाएगा हमारा ये। 4 प्लस इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया है 10 mm होता है 1 सेंटीमीटर। अगर इसको डिटेल में करें तो ऐसे कर सकते हैं 10 mm होता है 1 सेंटीमीटर। तो 30 mm के हमारे कितने सेंटीमीटर बन जाएंगे, 1/10 इंटू 30, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर बन जाएंगे। ऐसे भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 116 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 इंटू 116, ये हो जाएगा 11.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट में दिया हुआ 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, तो 4 एज इट इज़ रहेगा और 2 मिलीमीटर को हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे सेंटीमीटर बनाने के लिए, ये आ जाएगा 0.2 और इसको हम लिख सकते हैं 4.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा 162 मिलीमीटर। तो हमें सेंटीमीटर बनाने हैं, तो 10 mm होता है 1 सेंटीमीटर, 1 mm हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, और 162 mm के इक्वल हो जाएगा 1/10 इंटू 162, तो 162/10 हो जाएगा हमारा 16.2 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट, एफ पार्ट है 83 मिलीमीटर। तो हमारा सेम प्रोसीजर रहेगा, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड 83 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 इंटू 83, तो ये आ जाएगा 83/10 8.3 सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, बिटवीन विच 2 होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर्स लाई। तो हमें एक नंबर लाइन बना के दिखा रखी है इसके अंदर, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर देती हूँ मैं। 0 से लेकर इसमें 12 तक के नंबर दिखा रखे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12। तो हमें बताना है कि जो फर्स्ट है 0.8 है, बिटवीन विच 2 होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन द गिवन नंबर लाइन। तो 0.8 है वो किस किस के बीच में, ये हमें बताना है, ये किस किस के बीच में लाई करता है। तो ए दिया हुआ है 0.8, हमें ये बताना है कि 0.8 किन होल नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो आप देख सकते हैं 0 से लेकर 1 तक ये हमारा 0.8 लाई करता है। तो हम क्या लिखेंगे, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। और हमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, विच ऑफ दीज होल नंबर्स इज नियर द नंबर। और हमें ये बताना है जो 0.8 है ये किसके नियरर है, ये 0 के नियरर है या 1 के नियरर है। तो सेकंड पार्ट ये हो जाएगा 0.8 इज नियरर टू 1, ठीक है। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट 5.1। तो 5.1 कहाँ आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा। तो इट लाइज बिटवीन 5 एंड 6, बिटवीन 5 एंड 6। और अब हमें ये बताना है
कि 5.8 है ये किसके नियरर है, 5 के नियरर है या 6 के नियरर है। तो 5.8 सपोज करो यहाँ आ जाएगा, तो ये कहाँ पे है, 5.1 इज़ नियरर टू 5। तो जैसे 0.8 था ये यहाँ पे आ जाएगा 0.8 और ये आ जाएगा हमारा 5.1। ठीक है, अब है हमारा इसका सी पार्ट 2.6। तो 2.6 कहाँ होगा, 2 और 3 के बीच में, ये 3 की तरफ आएगा। तो क्या लिखेंगे हम, इट लाइज बिटवीन 2 एंड 3 और नियरर किसके है, 2.6 इज नियरर टू 3 के पास है ये। अब है हमारा डी 6.4। तो 6.4 6 और 7 के बीच में आएगा, इट लाइज बिटवीन 6 एंड 7। तो 6 और 7 के बीच में ये आ जाएगा 6.4, तो ये 6 की तरफ आएगा। 6.4 इज नियरर टू 6। अब हमारा ई पार्ट 9.1। तो 9.1 कहाँ होगा, बिल्कुल 9 के पास में होगा और 9 और 10 के बीच में होगा। तो क्या लिखेंगे हम, इट लाइज बिटवीन 9 एंड 10, 9 और 10 के बीच में है। और क्या लिखेंगे, 9.1 इज़ नियरर टू 9, 9 के ज़्यादा पास में है, 10 से थोड़ा दूर है ये। एफ पार्ट है हमारा 4.9। तो ये हो जाएगा हमारा 4.9 यहाँ पे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट लाइज बिटवीन 4 एंड 5, 4 और 5 के बीच में है ये। और इसको क्या लिखेंगे, 4.9 इज नियरर टू 5, ये 5 के पास में आएगा। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। शो द नंबर्स ऑन, तो हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उसके ऊपर हमने इन नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो ए पार्ट है हमारा 0.2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 1 तक के पार्ट्स को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हम इनकी लेबलिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0.10 1 के ही इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे 0.2 को। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया ए पार्ट का। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। इसकी स्टेटमेंट है हमारी 1.9। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 2 तक के पॉइंट्स को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये हम 1 से शुरू करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और 2.0। ठीक है, तो हमने इसमें रिप्रेजेंट करना है 1.9 को। तो ये हो गया हमारा 1.9। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 1.1।
सी पार्ट है, तो सी पार्ट को भी मैं इसी भी शो कर देती हूँ 1.1, तो ये हो जाएगा हमारा 1.1। नेक्स्ट है हमारा 2.5, तो इसको मैं अलग से रिप्रेजेंट करूँगी। तो 2.5 के लिए हम क्या करेंगे, 2 से लेकर 3 तक हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2.1 से शुरू करेंगे, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3.0। तो हमें क्या शो करना है इसके अंदर, 2.5, तो ये हो गया हमारा 2.5। तो 2.5 कहाँ लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में। 1.9 और 1.1 कहाँ लाई करेंगे, 1 और 2 के बीच में। और 0.2 कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। तो हाँ, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में क्या दे रखा है, आपको एक नंबर लाइन बनानी है। ये आपकी गिवन है बुक के अंदर, पेज नंबर है आपका 168। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक लाइन बना रखी है, नंबर लाइन है। तो यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 दिया हुआ है। 3 से पहले यहाँ एक पॉइंट है जिसको डी नाम दिया हुआ है, और 2 के बाद यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका नाम है सी। 1 के बाद यहाँ थर्ड पार्ट है एक, उसको नाम दिया हुआ है बी। ए से पहले यहाँ पे 1 से पहले यहाँ पे ए पॉइंट है। तो ये हमें एक फिगर दे रखी है, इसके ऊपर पॉइंट्स दे रखे हैं ए, बी, सी और डी। तो हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर लिखना है जो इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स। तो पॉइंट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा हमारा 8। तो ए पॉइंट हमारा 8 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 0 से 1 का है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.8। ठीक है, अब हम लिखेंगे पॉइंट बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉइंट बी कहाँ है, पॉइंट बी हमारा 1 और 2 के बीच में है, और ये कहाँ पे है, 1 2 3, तो ये हमारा पॉइंट बी है यहाँ पे 3 पॉइंट पे। तो ये हो गया 1, 1.2, 1.1, 1.2, 1.3, तो ये हमारा 1.3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम करेंगे पॉइंट सी हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है। तो पॉइंट सी हम देखेंगे कहाँ पे है, ये हमारा 2 और 3 के बीच में है। तो पॉइंट सी हमारा कितने पॉइंट्स के बाद है, 2 के बाद 1 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2.2 हो जाएगा। अब हम करेंगे डी पॉइंट, हमारा जो पॉइंट डी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा, तो पॉइंट डी कहाँ पे है, 2 और 3 के बीच में है, और यहाँ पे आता है ये 3 से 1 पॉइंट पहले है, तो ये हो जाएगा हमारा 2.9। ठीक है, अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, और इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। द लेंथ ऑफ द रमेश नोटबुक इज़ 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ नोटबुक क्या है हमारी, 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। तो 9 तो हमारा सेंटीमीटर दे ही रखा है, हमने सिर्फ मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 9 + 5/10। जब हम मिलीमीटर के सेंटीमीटर बनाते हैं तो उसको हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 9 + 5/10 को लिख देंगे हम 0.5, तो ये हो जाएगा हमारा 9.5 सेंटीमीटर।
तो ये आ जाएगी लेंथ ऑफ द रमेश नोटबुक इन सेंटीमीटर 9.5 सेंटीमीटर। ये हमारा ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। अब करेंगे हम इसका बी पार्ट। लेंथ ऑफ द यंग ग्राम प्लांट इज़ 65 मिलीमीटर। एक चने का पौधा है। लेंथ ऑफ न्यू ग्राम प्लांट 65 मिलीमीटर दे रखा है। तो इसकी लेंथ दे रखी है 65 मिलीमीटर, हमें इसको सेंटीमीटर में बदलना है। तो जैसे मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट कराया, तो हम क्या करेंगे 65 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगी हमारी 6 प्लस, जब हम 65 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 6 प्लस 5/10। ठीक है, और 5/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5, तो ये आ जाएगा हमारा 6.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगी लेंथ ऑफ द न्यू ग्राम प्लांट इन सेंटीमीटर। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी हंड्रेड्स और इसकी एक्सरसाइज 8.2 कराऊंगी मैं आपको। तो ये आपका 100th, मैंने आपका अभी 10th कराया है, जहाँ पर मैंने नंबर्स जो कराए हैं वो 10th तक कराए हैं, यहाँ पे 1/10 तक। तो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी आपकी, उसके अंदर मैं आपको 100th कराऊंगी, यानी कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आपका 100 पार्ट तक आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपका नंबर बनेगा। ये 10th के बाद यहाँ पे 100th आएगा, यानी जो डेसिमल पॉइंट होता है उसके बाद की आप डिजिट्स करेंगे। 10th तो हम कर चुके हैं, अब हम 100th करेंगे। तो गुड बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।